चैप्टर करते हैं अभी हम, इसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम बची है ओनली। उसके बाद हम नया शुरू करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। ये कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है? ये बोलती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies all characteristic equation। इसका मतलब क्या है वो हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं अभी मैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का ले रही हूँ। 3 क्रॉस 3 के लिए भी हम सेम करके देख सकते हैं। 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है 5 4 1 2। हमने लास्ट क्लास में देखा था आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। आइगन वैल्यूज निकालने के बीच में हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी, है ना। तो उस तक हम कैसे जाते हैं? a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट निकालिए। a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट क्या बनेगा? इधर 5 माइनस लैम्डा आएगा और इधर 2 माइनस लैम्डा आएगा। बाकी एंट्रीज सेम रहेगी। इसका डिटरमिनेंट देखो क्या होगा? दिस इनटू दिस 5 माइनस लैम्डा इनटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 4। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अब इसको लैम्डा की घटती घातों में लिखिए, फॉर्म में लिख देंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये तो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया। तो तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट में लिख लूं मैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारी इक्वेशन होती है। तो ये किसके इक्वल आई है? लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो तुम्हारे आइगन वैल्यूज कहलाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे आइगन वैल्यूज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें किसकी जरूरत थी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, जो हमारे पास आ गई है। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि इसमें रोज और कॉलम की संख्या सेम हो, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। तो ये कोई भी मैट्रिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि इफ लैम्डा इज इक्वल टू a टू कर दूं मैं, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा। दैट मींस लैम्डा की जगह अगर हम a रख दें तो a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 6 हमें नल मैट्रिक्स देगा। ये 0 क्या है? नल मैट्रिक्स। और ये तो मैट्रिक्स है और ये नंबर है। नंबर थोड़ी ना वो हो सकता है ऐड मैट्रिक्स में। नंबर का गुना तो कर सकते हैं लेकिन मैट्रिक्स में एडिशन मैट्रिक्स का ही होता है। तो इसके साथ क्या करते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुना कर देते हैं। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम अगर हमें अप्लाई करनी है तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाएंगे और उसमें लैम्डा की जगह पे a रख देंगे और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या 0 नल मैट्रिक्स आती है या नहीं आती है। निकाल के देखें। इधर करके देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। a स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिख दो 5 4 1 2 5 4 1 2। ये a स्क्वायर हो गया माइनस 7 a किसके इक्वल है? 5 4 1 2 प्लस 6 आई क्या होगा? प्लस 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इज इक्वल टू हमें निकालना है क्या आएगा, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस है। अब निकालो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है तुम्हें। ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होती है
कैसे होगी? 5 को 5 से, 4 को 1 से। तो मैं सीधा लिखूं ऐसे करेंगे, तो एटलीस्ट बचा 25 प्लस 4, ठीक है, 5 4 20 प्लस 4 दूनी 8। ऐसे ही 5 प्लस 2 और 4 प्लस 4, ठीक है, माइनस। अब किसी नंबर का अगर मैट्रिक्स से गुना होता है तो उसका हर एंट्री से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 7 into 5, 7 into 4, 7 into 1, 7 into 2 प्लस, अब से कैसे हो जाएगा? 6 into 1, 6 into 0, 0 0 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना है? 29, ये कितना है? 28, ये कितना है? 7, ये कितना है? 8। अच्छा, ये माइनस है, और अगर मैं सबको प्लस 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 की साइन का बना लूं तो तीनों को मैं एक साथ कर दूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर देती हूँ, इस माइनस का अंदर गुना कर देती हूँ। तो ये -35 -28 -7 -14 प्लस 6 0 0 6। अब इसको ऐड कर दो, क्या मिलेगा? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 29 -35 प्लस 6। सेकंड एंट्री में क्या आएगा? 28 -28 प्लस 0। से नीचे वाली एंट्री क्या आएगी? 7 -7 प्लस 0 प्लस 0, ये वाली, ठीक है। लास्ट वाली है 8 -14 प्लस 6। सॉल्व करो, क्या आएगा? देखो 35 माइनस का है, 29 का प्लस 6 कितना हो जाएगा? 25 प्लस का, तो प्लस का 25 और माइनस का 25 0, ठीक है। इधर भी ऐसे 0 मिलेगा, इधर भी 0 इधर भी 0, तो मिलते हुए नल मैट्रिक्स। इसको को से डिनोट करते हैं, कैपिटल को से। तो यही है कैले-हैमिल्टन थ्योरम। अब इस कैले-हैमिल्टन थ्योरम का एक यूज है। क्या यूज है? अगर तुम्हें किसी मैट्रिक्स की पावर निकालनी हो कोई, या उसका इनवर्स निकालना हो। अब मैंने तुम्हें ये मैट्रिक्स दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये 2 + 2 की मैट्रिक्स थी, तो अगर तुम्हें इसमें a स्क्वायर निकालना हो बिना a को a से मल्टीप्लाई किए, देखो अब इस मैट्रिक्स की तुम्हें पावर निकालनी है a स्क्वायर। यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है? a स्क्वायर -7a प्लस 65 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 0। आप a स्क्वायर से निकाल सकते हो, a स्क्वायर को इधर रख लो, बाकी को उधर ले जाओ। 7a प्लस 6i, तो 7 इधर रखते हो, 7 into 8 5 4 1 2 प्लस 6i is 6 0 0 6। तो क्या आ गया? ये 35 प्लस 6 and 7 28 प्लस 0 और 7 प्लस 0 प्लस 14 प्लस 0। तो ये क्या हो गया? 6 ओके 14 प्लस 6, तो ये क्या हो गया? 41 28 7 20। एक बार चेक करके देख लो, जो तुम्हारा a स्क्वायर आ रहा था जब सॉल्व कर रहे थे ना, फर्स्ट टर्म में a स्क्वायर आया था, क्या यही आ रहा था? फर्स्ट टर्म में देखो ये सारा प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ठीक है, ये माइनस का होगा, ये माइनस माइनस और माइनस, तो ये क्या आएगा? 29 28 7 और 8, ठीक है। अब ये तो हो गया पावर निकालना बिना उनको आपस में मल्टीप्लाई किए। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर था तो तुम्हें लग रहा है क्या ही फर्क पड़ेगा, चाहे गुना कर ले चाहे ये कर ले। लेकिन अगर 3 × 3 की मैट्रिक्स हो तो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक जो ये इक्वेशन है वो कैसे मिलेगी? a³ प्लस 2a² माइनस 3a प्लस 5 कुछ इस टाइप की होगी। अब a को 3 बार गुना करना तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, इसमें तुम इस a³ को निकाल सकते हो आसानी से। बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाओ, -2a² माइनस 3a प्लस नहीं -5। तो इस
3x3 की मैट्रिक्स के लिए। 2x2 के लिए मैंने प्रोसेस बताया है कि पावर कैसे निकालते हैं। 3x3 का एक एग्जांपल लेके हम फिर से करके देखेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं दूसरी चीज, इसका एक यूज होता है ए इनवर्स निकालने में। अगर तुम्हें क्वेश्चन बोले कि कैले हैमिल्टन थ्योरम से इनवर्स निकालो तो तुम्हें इस प्रोसेस से निकालना होगा। अगर ये तुम्हें दिया है मैट्रिक्स ए और इसका इनवर्स निकालना है इस थ्योरम के यूज से, तो क्या करेंगे, ये जो तुम्हारी इक्वेशन है इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो किससे, ए इनवर्स से। अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ए इनवर्स इनटू ए स्क्वायर माइनस 7 ए इनवर्स इनटू ए प्लस 6 ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स को 0 नल मैट्रिक्स से करोगे तो 0 मैट्रिक्स मिलेगी। अब यहाँ क्या बच गया, ए माइनस यहाँ पे क्या बच गया, आइडेंटिटी, और यहाँ पे क्या हो गया 6 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब जो निकालना है उसको लेफ्ट साइड में रख लो और बाकी को राइट में ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 6 ए इनवर्स इज इक्वल टू 7i माइनस ए कर दो, 7i माइनस ए, ए उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 7i उधर आके प्लस में हो जाएगा। अब ए इनवर्स क्या आएगा 1/6 इनटू 7i माइनस ए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1/6 इनटू 7i माइनस 1/6 इनटू ए। अब इसको निकाल के देख सकते हैं क्या आएगा, इधर कर लेंगे, ओके। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 इनटू 7, मतलब इसको 7/6 लिखूं, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, और वहाँ पे माइनस 1/6 ए 5 4 1 2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7/6 0 0 7/6 माइनस को अंदर ले जाओ और इसको प्लस बना लो, ये हो गया माइनस 5/6 माइनस 4/6 माइनस 1/6 और माइनस 5/6। अब इसको ऐड कर लेते हैं दोनों को, तो क्या आ गया 7/6 माइनस 5/6 0 माइनस 4/6 और इधर 0 माइनस 1/6 7/6 माइनस 2/6। ये पता ही है एलसीएम 6 आ जाएगा, ठीक है। 7 माइनस 5 इज 2, सबको क्लियर है, 2/6, और ये क्या हो गया माइनस 4/6, और ये क्या हो गया माइनस 1/6, और ये क्या हो गया 5/6 माइनस प्लस 5/6। या तो इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/6 को बाहर निकालो। अब क्या बचा 2 माइनस 4 और माइनस 1, ये इसका इनवर्स है, ठीक है। 2+2 का एग्जाम्पल हमने पहले ले लिया था, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं 3x3 की मैट्रिक्स का, ओके। ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसके लिए हम कैले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई भी करा के देखेंगे और इसकी ए क्यूब निकालेंगे, क्या करेंगे, ए क्यूब क्या आएगा, ठीक है, और ए इनवर्स क्या आएगा, ठीक है। सेटिस्फाई कराने का काम तुम कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें ढूंढना करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करके देखना है। हम अभी क्या करते हैं, पावर निकाल के देखते हैं, ए क्यूब निकाल के देखते हैं और ए इनवर्स निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा आएगा, दिस इज 4 माइनस लैम्डा 3 1 2 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 एंड 1 2 1 माइनस लैम्डा। चलो डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या आएगा 4 माइनस लैम्डा और इन दोनों का गुना 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4, इधर में -3, ठीक है, -3 हो गया, ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा और प्लस 2, राइट, प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1 माइनस लैम्डा। नाउ 4 माइनस लैम्डा 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4। इसमें मैंने a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, दिस इज
लैम्डा प्लस 2 प्लस 4 माइनस 1 प्लस लैम्डा, माइनस को अंदर गुना कर दिया तो ये हो गया 4 माइनस लैम्डा, और अंदर इसको कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 5, और ये हो जाएगा माइनस 3 4 माइनस लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 प्लस लैम्डा। ठीक है, अब इसको अगेन 4 सॉल्व करो, 4 से गुना करेंगे तो 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 20 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा, और माइनस 3 का गुना कर दो प्लस 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा। अब पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे हाईएस्ट पावर माइनस लैम्डा क्यूब, उसको मैंने सबसे पहले लिख लिया। अब लैम्डा स्क्वायर देखते हैं, 4 और 2 कितने हो गए प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा देखते हैं, माइनस 8 लैम्डा और माइनस 5 13 हो गए, और प्लस 6 तो और एक और है 7। तो देखो ये 6 और 7 किससे कट गए, किससे माइनस 5 लैम्डा। तो चलो मतलब फाइनल कितना बचेगा 8 5 13, ठीक है, और ये कितना हो गया 7, 13 में से 7 गए तो 6 बचा माइनस का 6 लैम्डा, और यहाँ क्या बचेगा 20 में से 12 गए तो 8 पॉलीनोमियल। ठीक है, अब हम क्या लेके चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तुम्हें निकालनी है a क्यूब। अब यहाँ पे बोल दोगे बाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम। बाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या होगा, लैम्डा की जगह पे a रख सकते हो, माइनस a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, देखो तुम्हें क्या चाहिए, एक क्यूब चाहिए, इधर माइनस का है, उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, तो 6a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11 आइडेंटिटी इज इक्वल टू a क्यूब। ठीक है, तो तुम्हें a क्यूब निकालना है, यहाँ पे निकालते हैं a क्यूब को। क्या है a क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11 आइडेंटिटी। लिखो यहाँ पे 6 8 4 3 1 2 1 minus 2 1 2 1, इसी को इससे गुना कर दो 4 3 1 1 minus 2 1 2 1 minus 6 8 4 3 1 2 1 minus 2 1 2 1 plus 11 identity। सीधा लिखो 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, अब 6 बार रहेगा, गुना कर लेते हैं, इसको इससे करो, इसको इससे करो, ठीक है, इधर प्लस कर देते हैं और माइनस 6 का अंदर गुना कर देते हैं, माइनस 6 का किया तो माइनस 24 माइनस 18 माइनस 6। ठीक है, माइनस 12 माइनस 6 प्लस 12 माइनस 6
माइनस 6 प्लस ये 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इधर कर लेते हैं। तो बताओ क्या आ रहा है पहला 23 17 28 माइनस 1 इधर 8 और 3 प्लस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके क्या आया -24 प्लस 11 -30 तो ये हो गया -18 और -6 ओके, इधर हो गया -12 और ये हो गया प्लस का 5 ये हो गया 12 ये हो गया -6 -12 और प्लस का 5। अब इनको ऐड कर दो दोनों को, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का यहाँ पे आ जाएगा सिक्स से गुणा पहले करना हाँ पहले पहले 6 से गुणा होगा, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताते जाओ क्या आएगा। 6 से मल्टीप्लाई करो 23 को, हाँ एक सौ दो माइनस 6 84 48 44 42 तो इसको माइनस करो क्या हो जाएगा 38 में से 8 में से कितना जाएगा 5 125 इसको क्या आएगा 8 में से 8 4 9 में से क्या होगा 8 माइनस 12। ठीक है, अब इसको बदल देंगे 6 21 18 23 0 48 48 और 30 और ये हो गया 7। तो ये तुम्हारा क्या आ गया एक गुण। ठीक है बेटा, और अगर तुम्हें ए इनवर्स निकालना हो, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, जो तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी तुम्हारा बोलना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी तुम्हारी -a³ प्लस 6a² -6a प्लस 11 0। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर देंगे बोथ साइड्स, करोगे तो क्या मिलेगा a³ इंटू ए इनवर्स प्लस 6a² इंटू ए इनवर्स प्लस 11 इंटू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा -a² प्लस 6a प्लस 11 ए इनवर्स 6 ओके, ठीक है पूरा यहाँ पे एक चीज हो गई ना 6a² ए इनवर्स माइनस 6 ए इनवर्स प्लस 11 आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू -a² प्लस 6a minus 6 identity plus 11 a inverse is equal to 0। ठीक है, अब क्या करेंगे a inverse को इधर रख लो, बाकी सबको उधर ले जाओ। इधर क्या है 11 a inverse, बाकी सब राइट में जाएंगे तो क्या होगा a² minus 6a plus 6i। ठीक है, ठीक है, a inverse किसके इक्वल हो जाएगा 1/11 और बाकी है पूरा, बाकी
अब यहाँ पे तुम्हें पता है ए स्क्वायर तो तुम्हारा ये आ होगा है ना, कैलकुलेशन अपनी चल के देंगे, इसमें से देख के लिखेंगे। अब देखो इधर करते हैं, ये तुम्हारा ए इनवर्स है 1/11 मैंने बाहर रख लिया, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करके बाहर रख लिया, अंदर की कैलकुलेशन अलग से कर लिया। ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पर सॉल्व किया था तुमने ये स्क्वायर है ना, तो ये क्या था, ये था तुम्हारा ए स्क्वायर राइट। तो ए स्क्वायर लिखूं मैं यहाँ पे, बताओ क्या था 23 -1 -2 ये ए स्क्वायर था, और ये था -6a, इसको हम निकाल, ये रहा तुम्हारा -6a राइट, यही था ना -6a, ये a स्क्वायर था, ये -6a था। ये चीज यहाँ पे दोनों पूछा है इसलिए तुम देख के कर दोगे, अगर सिर्फ एक चीज पूछता है तो वो कैलकुलेशन करना पूरी, ठीक है। अगर खाली एक बस पूछता है तो कैलकुलेट करके ही पता चलेगा कि a स्क्वायर क्या आएगा, 6a क्या आएगा, है ना। यहाँ पे अभी हमने किया था इसलिए मैं वहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये किया था हमने -6a, तो क्या था ये प्लस -6a की वैल्यू क्या थी -24 -18 -6 और क्या -12 -6 12 -6 और क्या है 6i प्लस 6i is 600 060 006, ठीक है। तो ये मंजिला ब्रैकेट 1, दिस इज 1/i। यहाँ पे किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं है ना, मैंने सिर्फ सोल्व करके लिखा है, मेरे पास ऑलरेडी सोल्व हो रखा था तो मैंने यहाँ से लिख दिया, तुम्हारे पास सोल्व नहीं हो रखा हो तो तुम सोल्व करना है यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे सोल्व किया सेम वैसे। तो अब इन सबको लिखो, 23 -24 + 6 17 - 18 + 0 -1 - 6 + 0 and 8 - 12 + 0 3 - 6 + 0 -2 + 12 + 0 and 9 - 6 + 0 7 - 12 + 0 -2 -6 + 6। मैं यहाँ पे 3 - 6 प्लस वो 6 रहेगा। ये 3 तो -6 और +6, यस ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास, ये माइनस का 1 प्लस का 6 5 राइट, ये -1 और ये -7 और ये कितना हो गया 4 माइनस का, और ये माइनस का नहीं -6 और 6 कैंसिल हो गए 3, और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे -5 और यहाँ पे -2, तो यही तुम्हारा क्या है ए इनवर्स है और यही तुम्हारा आंसर, ठीक है। कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस।